चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में और उस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करने के लिए। तो हमारे पास चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। चलिए अब हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले वो कैस्केड था। कैस्केड में अगर काफ़ी सारे जो हमारे सिस्टम्स अगर हमारे सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब G1 G2 अगर पैरेलल में है, मीन्स अगर जो सिस्टम का गेन है ये पैरेलल में है तो इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। थर्ड आता है समिंग ब्लॉक को अगर हम आगे ले जाते हैं तो इस ब्रांच में उसी क्या कहते हैं, सिस्टम के गेन का हम प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम का गेन डिवाइड हो जाता है। अगर हम हाँ, अगर हम समिंग ब्लॉक को बिफोर ले जाते हैं, बिफोर द सिस्टम ले जाते हैं, तो ये डिवाइड में चला जाता है। उसके बाद अब देखिए, पिक ऑफ पॉइंट को हम अगर आगे ले जाते हैं तो ये डिवाइड में चला आता है। ऐसे इसको अगर हम बिफोर द ब्लॉक ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चला आता है। तो ये चीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हम लोग जो देख लेते हैं कि जो चीज़ें हमने, अब देखिए, फीडबैक लूप का हमने ओवरऑल जो गेन समझा था वो था क्या, G/1 माइनस प्लस GSH। अब इसे देखिए, माइनस किसके लिए रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, और प्लस किसके लिए रहेगा, नेगेटिव फीडबैक के लिए। माइनस रहेगा प्लस के लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, और प्लस रहेगा माइनस नेगेटिव फीडबैक के लिए। देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात होती है वो होती है कि अगर जहाँ पे कोई एच ना रहे, मीन्स कि जहाँ पे फीडबैक का गेन वन हो, जहाँ पे फीडबैक का गेन वन होता है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी वहाँ एच की वैल्यू वन हो जाएगी, तो मीन्स G/1 माइनस प्लस जी हो जाए। ठीक है। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी होगी। जैसे जहाँ गेन हमको नहीं दिखाई रहेगा, इसका मतलब उस ब्रांच का गेन कितना होगा, वन होगा। ठीक है। जहाँ का गेन हमको नहीं दिखाई पड़ता है उसका गेन वन होता है। तो ये चीज़ हमने, ये पॉइंट टू नोट है। ओके। चलिए अब हम जैसे देखिए, स्वैपिंग क्या होता है, समिंग पॉइंट्स का स्वैप क्या होता है। जैसे अगर दो या तीन समिंग पॉइंट्स अगर आप तुरंत बगल बगल रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम उनको स्वैप भी कर सकते हैं। और स्वैप करने से होता है ना कि जहाँ पे क्वेश्चंस की नीड रहती है कि स्वैप करने से थोड़ा आसान बन जाएगा, वहाँ हम स्वैप कर देंगे। तो ये चीज़ आगे हम लोग प्रॉब्लम्स में देख लेंगे, ये चीज़ इनका यूज़ होने वाला है आगे। चलिए अब देखिए, रिवीजन मोड पे हम देख सकते हैं। जैसे कंबाइनिंग ब्लॉक्स अगर कैस्केड में रहेंगे तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, पैरेलल में है तो उनका प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, जैसे कि नहीं, जैसे फीडबैक डिपेंड करेगा। ठीक है। रिमूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम अ फॉरवर्ड पाथ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप, देखिए, जैसे एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप हम कैसे कर सकेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। रीअरेंजिंग समिंग पॉइंट्स, अगर हमारे पास काफ़ी सारे समिंग पॉइंट्स रहेंगे तो हम समिंग पॉइंट्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये एक समिंग पॉइंट है जिस पे इनपुट x है, और यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है जिस पर इनपुट y है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पे इनपुट आ रहा है, इनपुट को हम रीअरेंज कर देंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे x इनपुट आ रहा है, यहाँ पे y इनपुट आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे y इनपुट कर दिए हैं और यहाँ पे x इनपुट, सॉरी। देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो डब्ल्यू प्लस एक्स हुआ, फिर उसका डब्ल्यू प्लस एक्स यहाँ आया तो प्लस वाई हो गया। मान लीजिए अगर प्लस ले ले रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू प्लस वाई हुआ, और यहाँ पे आने के बाद प्लस एक्स, मीन्स टोटल जो आउटपुट निकल रहा है वो सेम ही है। तो सभी पॉइंट्स को जो क्या रीअरेंज करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट पर। तो अब नेक्स्ट ऐसे देख लेते हैं कि डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को हम लोग एक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे दो अगर हमारे पास समिंग पॉइंट्स हैं और वो आउटपुट की तरफ जो है डायरेक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि नेट आउटपुट हमारा तब भी सेम ही आएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि समिंग पॉइंट को अगर हम लोग आगे ले जाते हैं,
समिंग पॉइंट को अगर हम किसी समिंग पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के अगर आगे ले आते हैं तो क्या होता है, 1/p हो जाता है, मीन्स गेन का डिवीजन हो जाता है। और यहाँ पे मूविंग अ समिंग पॉइंट बियॉन्ड अ ब्लॉक, बियॉन्ड अ ब्लॉक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस सिस्टम के गेन का प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जो अब अगली चीज़ हमने देखा है वो था मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक, मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक। जैसे देखिए कि सबसे पहले अगर मान लीजिए टेक ऑफ पॉइंट हमारा यहाँ था, अगर इसको हम ब्लॉक के पहले ले जाना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें सिस्टम के गेन का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये चीज़ यहाँ पे पहले ही थी और इसको हम बाद में ले जाएंगे तो डिवीज़न हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा सिस्टम के गेन का। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स। हाँ ठीक है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स तो अपने आप में है ही, लेकिन यहाँ पे क्या करें, अगर वाई इज इक्वल टू पी एक्स मिल रहा है तो मीन्स यहाँ पे भी हमको पी एक्स मिलने लगेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो एक्स ही चाहिए, एक्स ही चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ जो नई चीज़ आती है वो है समिंग पॉइंट्स और टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट्स को टेक ऑफ पॉइंट के आगे या फिर, चलिए जो भी है, टेक ऑफ पॉइंट को हम समिंग पॉइंट के आगे ले जा रहे हैं, टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग यहाँ ले जा रहे हैं, टेक ऑफ पॉइंट को समिंग ब्लॉक के पीछे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको जब हम इस पॉइंट को जब हम इसके आगे ले जाएंगे, जैसे देखिए इसका गेन है जेड, यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जो इस पर इनपुट आ रहा है, समिंग ब्लॉक पे जो इनपुट कनेक्ट हो रहा है अगर, वही हमारा इस ब्रांच से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये हमारा जेड था, ये हमारा जेड था, जिसको जिस हम टेक ऑफ पॉइंट को हम समिंग ब्लॉक के आगे ले गए हैं, तो यहाँ पे दो चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंज आया है कि यहाँ एक समिंग ब्लॉक लगा है, जो नई चीज़ है, यहाँ एक समिंग ब्लॉक लगा है, ठीक है। और इस वाई को हम लोग जैसे देखिए ये रहा हमारा वाई, तो वाई ये आया, इस वाई को हमने इससे भी कनेक्ट कर दिया और इससे भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ पॉइंट टू रिमेंबर है वो क्या है कि टेक ऑफ पॉइंट को अगर हम इसके पहले ले जाते हैं तो यहाँ पे एक समिंग ब्लॉक आता है, जिससे हमारा यहाँ से जो इनपुट कनेक्ट हो रहा था उस इस वाले समिंग ब्लॉक से भी कनेक्टेड हो जाएगा और इस वाले समिंग ब्लॉक से भी कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए अम, ये जो टेक ऑफ पॉइंट था, मान लीजिए यहाँ टेक ऑफ पॉइंट था, इसको हम आगे ले जा रहे हैं, तो अब यहाँ क्या चेंज आएगा, टेक ऑफ पॉइंट को अगर समिंग ब्लॉक के आगे ले जाते हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स हमारा यही सेम चीज़ है, एक्स हमारा आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये रहा हमारा एक नया समिंग ब्लॉक और ऐड हुआ, एक्स वाले ब्रांच में एक नया समिंग ब्लॉक ऐड हुआ। जो इनपुट आ रहा था वही इनपुट यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। वही इनपुट यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चीज़ें सेम है, चीज़ें सेम है इस वे में कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर एक ऐड हुआ समिंग ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस, जैसे कि जो सिंबल यहाँ पे वाई दे रहा था वही सिंबल यहाँ पर भी सिंबलाइज हो जाएगा, ठीक है। वाई यहाँ पर भी आया, जैसे देखिए यहाँ पे वाई इनपुट, तो यहाँ पर भी वाई एक इनपुट की तरह ही आया, तो ये चीज़ है। और ऐसे यहाँ भी, यहाँ पे वाई इनपुट आ रहा था तो एक्स में भी वाई इनपुट ही गया है, लेकिन जो यहाँ डिफरेंस आता है वो यहाँ पे माइनस प्लस रहता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस रहता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे साइन रिवर्सल हो जाता है, अगर वाई इनपुट यहाँ पे प्लस माइनस के साथ आ रहा था तो यहाँ माइनस प्लस के साथ आएगा, ठीक है। तो ये साइन रिवर्सल हो जाता है इसमें, अगर हम टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आगे ले जाते हैं तो। चलिए ये थे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 12 ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स बताई गई हैं, तो ये चीज़ है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम,
चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास पहला एग्जांपल रहा ये इस चीज़ का, इसका हमारे पास पहला एग्जांपल है। तो ये तो हमें देखते समझ में आ रहा है कि जैसे ये देखिए, ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है। जब ये दोनों सीरीज़ में आ जाएँगे तो ये क्या हो रहा है, एक फीडबैक फीडबैक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये फीडबैक का एक गेन दे देगा, जब पूरा ओवरऑल गेन है यहाँ पे भी एक गेन हो जाएगा। ये दोनों गेन सीरीज़ में रहेंगे। ये दोनों गेन का सीरीज़ जो है हमें भी मतलब प्रोडक्ट दे देगा, तो ओवरऑल गेन आ जाएगा। उसका बाद ये फीडबैक हो जाएगा। ये चीज़ें आप यहाँ पे समझाई गई हैं, जिसको आप लोग वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। एलिमिनेट ऑल, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हमको सिंप्लीफाई करने के लिए बताया जा रहा है। देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोई सीरीज़ और पैरेलल तो अ, ऐसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग करना क्या है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए G1 और G2 सीरीज में आ सकता था, लेकिन इसके बीच में एक समिंग ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, एक समिंग ब्लॉक आ रहा है, तो इस समिंग ब्लॉक को हमको हटाना पड़ेगा। अब इस समिंग ब्लॉक को हम लोग हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस समिंग ब्लॉक को हम इस गेन के पहले ले जा सकते हैं। इस गेन के पहले ले जाने के लिए जब हम लोग इसको पहले ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके गेन में इस गेन का डिवीजन हो जाएगा, तो एच टू अपॉन जी वन हो जाएगा। तो ये एच टू अपॉन जी वन हो गया, जी वन जी टू पैरेलल में आ गए। अब जी वन और जी टू पैरेलल में आ गए तो ये क्या हो गया, ये सीरीज में आ गए। और उसका अल्टीमेटली देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, फीडबैक फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है। अब फीडबैक का एक गेन आ जाएगा, ये दोनों गेन सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, इनका ओवरऑल गेन आ जाएगा। अब ऐसे ये जो है एक फीडबैक का काम करेगा, फीडबैक का। और ये देखिए एट लास्ट जब ये ओवरऑल गेन दे देगा, ये सिस्टम हमारा ओवरऑल गेन देगा, तो यहाँ पे जिसका फीडबैक नहीं दिया गया उसका क्या होता है, वन होता है। तो वो फॉर्मूले में लग जाएगा। देखिए यहाँ एच टू अपॉन जी वन हुआ था, ये दोनों ये फीडबैक का गेन आया, ये दोनों सीरीज में हुए, तो इन दोनों सीरीज का इनटू प्रोडक्ट हुआ। उसके बाद इसके साथ हमने फीडबैक का फार्मूला लगा दिया, जिसका गेन कुछ नहीं होता उसका वन होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब देखिए यहाँ पे अब ये फीडबैक का फार्मूला लगा दिया, तो अल्टीमेटली ये हमारा गेन आया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिड्यूस द रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चलिए यहाँ पे G2 और G3 जो है हमारे सीरीज में हो सकते थे, लेकिन बीच में एक समिंग ब्लॉक आ रहा है। तो और ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जी थ्री और G4 भी उसमें हो सकते थे, सीरीज में हो सकते थे, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, एक टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है। तो चलिए टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पिछले एग्जांपल में हमने समिंग ब्लॉक को आगे पीछे किया था, अब यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए G3 और G4 में टेक ऑफ पॉइंट को क्या किया हमने, आगे शिफ्ट कर दिया। तो आगे शिफ्ट करेंगे जब, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, G4 का डिवीज़न हो जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट वाले गेम में यहाँ पे डिवीज़न हो, तो एच टू अपॉन जी फोर हो गया। ठीक है, एच टू अपॉन जी फोर हो गया। ये दोनों सीरीज में है, साथ ही साथ ये दोनों फीडबैक में भी आ गए, तो इनका एक ओवरऑल गेन आ गया। ओवरऑल गेन आने के बाद हम देख रहे हैं ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। उसका ये फीडबैक का काम करेगा, ये फीडबैक का काम किया तो ये फीडबैक का गेन हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज में आएंगे तो इनका दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये एक फीडबैक का काम करेगा। चलिए ये चीज़ हो गई। ये सो सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स लगती है तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं रहती है इन सब में। ठीक है, केवल एक सिंपल सा थिंग लगता है उसमें, एक एक ही टेक्निक हो सकता है काम करती। और कई जगह रहती है कि कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स काम और काम करनी पड़ती है, जैसे सीरीज पैरेलल और अ, ये टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाना, समिंग ब्लॉक को आगे ले जाना। और बहुत कम ही हमको समिंग ब्लॉक और टेक ऑफ पॉइंट के बीच में चेंज करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट के बीच के जो हमारे पास टेक्निक है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। क्या कि जैसे कि जिस टेक ऑफ पॉइंट को अगर आगे पीछे ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक समिंग ब्लॉक लगता है, और समिंग पॉइंट पर जो इनपुट आता रहता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। साइन अगर साइन जैसे क्या कहते हैं, अगर हम ब्लॉक के आगे ले जाएंगे, ब्लॉक के बिफोर द ब्लॉक अगर हम ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे साइन का रिवर्सल होता है। और अगर अहेड ऑफ द ब्लॉक ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे साइन हमारा
वही रहता है, साइन सेम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल रहेगा रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है, क्या है कि जैसे हमारे पास 3 समिंग ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। अगर तीनों समिंग ब्लॉक्स पास-पास में हैं, तो इसको हम लोग एक में कन्वर्ट कर सकते हैं और सबका साइन सबके ब्रांच से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए इन तीनों को हमने एक कर दिया, और जैसे माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस इस ब्रांच से आते प्लस इस ब्रांच से आते माइनस। चलिए ठीक, ये तीनों क्या करेंगे, सेम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, एकदम सेम है। चलिए हम लोग को जो जो हम लोग देख सकते हैं वो क्या है, G2 G3 सीरीज में है। देखिए अगर कोई गेन्स पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, उनका उनका समअप हो जाता है। तो ऐसे ही अगर फीडबैक भी कई कई सारे फीडबैक अगर सीरीज में पैरेलल में है, तो उनका क्या हो जाएगा, समअप हो जाएगा। देखिए समअप हो गया, समअप हो गया तो ये जो है फीडबैक में आ गया, और जब फीडबैक गेन हो जाएगा ओवरऑल तो ये सीरीज में आ जाएंगे। तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। चलिए इसी के साथ ये जो है हमारे काफ़ी सारे टेक्निक्स और एग्जांपल्स तो ये ख़त्म हो गए। ये जो जनरल एग्जांपल्स थे यहाँ पे जनरल एग्जांपल्स थे। अगर आपको देखिए अब थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं जो टेक्निकल एग्जांपल से मीन्स उनके एग्जांपल्स लेके बताए गए हैं, तो वो हैं। चलिए अब हम इस पे प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। चलिए जनरली जो हमको निकालना होता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के थ्रू, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के दिखाइए, ठीक है, कंट्रोल रेशियो निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया कि आप जो है इस वाले डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन का मान लीजिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो है सीरीज में है, इनका प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, फीडबैक में हो गया, तो फीडबैक वाला हमने गेन लगा दिया। ओवरऑल इसने भी फीडबैक दिया, तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, ओवरऑल सिस्टम का गेन आ गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे K/1 ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ K/(S+1) हो गया। उसके बाद S है, तो ये देखिए K/(S+1) S 0.1। अब इन दोनों का क्या कहते हैं, फीडबैक वाला। उसके बाद ये दोनों हैं, ये भी आपस में फीडबैक कनेक्टेड है, तो इनका भी क्या हो गया, K/(1 + K), ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद इसका भी फीडबैक वाला गेन हमने लगा दिया, ठीक है। तो G/(1 + GH) के थ्रू हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ओवरऑल गेन का जो बेस आ जाएगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन जो होगा वो 1 + GH, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो C/R। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ आ गया G/(1 + GH) आया, तो ये क्या हो गया, अगर ये चीज़ आया है तो हमने इसको क्या किया कि जो हमने डिनोमिनेटर देख लिया कि यही जो डिनोमिनेटर इसका आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा। जब हम उसको 1 + GH के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो GS होगा वो ये रहेगा। GSHS की वैल्यू क्या, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो रहेगी, GSHS का मतलब, कहने का मतलब अगर हम उसको 1 + GSHS के फॉर्म में देख रहे हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, तो GSHS क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए ये रहा हमारा पहला टेक्निकल एग्जाम्पल। और चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये भी सो सिंप्लीफाइड चीज़ है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे ये वाला दिया गया है, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इन दोनों का भी प्रोडक्ट हुआ। ये दोनों आपस में क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्टेड है, तो इनका दोनों का समअप हो जाएगा। ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल कनेक्टेड है, इन दोनों का समअप हो जाएगा। उसके बाद ये क्या देंगे, एक एक क्या कहते हैं, ओवरऑल फीडबैक दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ फीडबैक में कनेक्टेड, फीडबैक का ओवरऑल गेन, उसका इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स है नहीं। जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है उतना है नहीं। तो इसको हम लोग इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कि जैसे देखिए ये रहा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि
अभी देखिए ये तो फीडबैक का काम करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये भी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। और जो सॉल्व हो रहा है ये है कि ये फीडबैक में, तो इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, फीडबैक वाले फार्मूले के साथ, G/1 प्लस GSS, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो हमको इस टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाना होगा। इस टेक ऑफ पॉइंट को हम अगर आगे ले गए तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले गए तो कैसे हो सकता है कि ये गेन हमारा डिवीजन में चला आया, ये गेन हमारा डिवाइड में चला आया यहाँ पे। तो वन वन इसका गेन था, जिसका गेन कुछ नहीं उसका वन, तो 1/G2 हो गया यहाँ पे। और ये क्या होगा, ये एक फीडबैक का काम करेगा, ये एक फीडबैक का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वन रहा, और देखिए देखते इस टेक ऑफ पॉइंट को हमने लिया 1/G2 था, और ये समिंग ब्लॉक में कनेक्ट भी हो रहा है। तो इसका ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा, ये जिसका कुछ नहीं उसका वन, तो वन और 1/G2 हो जाएगा 1 प्लस 1/G2, ठीक है। और उसके बाद ये जो है एक फीडबैक का काम, देखिए, हाँ ठीक है, देखिए 1/G2 प्लस वन, ये था हमारा फीडबैक का। अब उसके बाद ये चलिए यहाँ पे हमने कुछ और यहाँ पे कुछ और पॉइंट नोट करने वाले हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे टेक ऑफ पॉइंट को आगे तो ले गए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे इस वाले फीडबैक के साथ बीच में इंटरमीडिएट टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम तुरंत इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तुरंत इसको कब सॉल्व करेंगे आगे, देखिए जैसे कि हाँ, जैसे देखिए अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो हम और किसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेथड जो निकल के आ रहा है वो ये है कि अ, अगर इस समिंग ब्लॉक को हम आगे ले जाएंगे, इस समिंग ब्लॉक को अगर हम आगे ले जाएंगे तो G1 और G2 सीरीज में आ जाएंगे। G1 और G2 जब सीरीज में आ जाएंगे तो G1 G2 हो गया, ये दोनों H2 और H1 सीरीज में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, ये देखिए इस समिंग ब्लॉक को जब हम आगे ले गए हैं तो पहले सबसे पहले इसका गेन का डिवीजन हुआ तो H2/H1 हुआ, और इन दोनों का सम अप हो जाएगा H2/G1 प्लस H1 हो गया। और उसके बाद ये क्या होगा, ये फीडबैक में आ जाएगा, और उसके बाद ये दोनों जो हैं ये आपके उसमें आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ। ये दोनों जो है फीडबैक के फॉर्म में आ गए, तो इसका भी हमने ये कर दिया, ठीक है। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, आफ्टर इन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन CS/RS, ठीक है। CS/RS कंट्रोल रेशियो अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे। CS/RS को ही हम लोग कंट्रोल रेशियो बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो कुछ दे सकते हैं वो कैसे है कि देखिए ये एक फीडबैक, ये दोनों कैसे कर सकते हैं, इस समय ब्लॉक को हम यहाँ आगे ले जाए, ठीक, और यहाँ पे इस टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग इधर कर दें, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब जब हम इस समिंग ब्लॉक को आगे ले गए, जब इस समिंग ब्लॉक को हम इसके आगे ले गए तो G1 का यहाँ पे H3/G1 हो गया, ठीक है। एच जैसे कि हाँ ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, H3/G1 हो गया, H3/G1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इस टेक ऑफ पॉइंट को हम आगे ले गए हैं, इस टेक ऑफ पॉइंट को हम आगे ले गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाने पे G4 का डिवीजन हो गया। तो इसका मीन्स क्या आ गया, ओवरऑल H3/G4 ठीक है। तो H3/G4 ये फीडबैक का काम किया, ये फीडबैक का काम किया, दोनों का ओवरऑल जो गेन आएगा वो सीरीज में जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ओवरऑल गेन प्रोडक्ट में। उसके बाद H3/G4 ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल फीडबैक का काम करेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आपको एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। अब चलिए देखिए यहाँ पे रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम का मतलब यार अगला अगला एग्जांपल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इस वाले समिंग ब्लॉक को हम अगर थोड़ा आगे ले जाएंगे तो G1 G2 सीरीज में आ जाएंगे, G1 G2 सीरीज में आए। अब G1 G2 सब सीरीज में आ गए तो ये हो जाएगा G1 और G1 G2 हो गया, G1 G2 H1 के साथ G1 G2, हाँ
G1 G2 H1 के साथ फीडबैक में तो है, लेकिन देखेंगे कि जब ये वाला समिंग ब्लॉक आगे आ जाएगा तो यहाँ पे H1 H2 भी साथ में लगा रहेगा। देखिए कैसे लगा रहेगा, तो ऐसे है। जो इसको आगे हम आगे ले गए तो G1 का यहाँ पे डिवीजन हुआ H2 अपॉन G1 हो गया है। लेकिन आगे क्या हुआ रहेगा कि अम, यहाँ G1 का डिवीजन हुआ है, और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि G1 G2 कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं कि ये वाला गेन हमारा यहाँ पे आके डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये चीज़ थोड़ा ये पहले होता और ये बाद में होता, तब तो हमें इसका एक गेन मिल जाता, इसका एक ओवरऑल फीडबैक वाला गेन मिल जाता। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमने पढ़ा होगा कि मतलब हमने पढ़ा ही हुआ है कि दो समिंग ब्लॉक हैं, उन पे कई इनपुट्स आ रहे हैं, तो हम इनपुट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनपुट्स को कैसे इंटरचेंज करेंगे? चलिए देखिए आगे देखते हैं ऐसे ही कि देखिए हमने इनपुट्स समिंग ब्लॉक्स के जो इनपुट है आपस में इंटरचेंज कर दिया तो एक फीडबैक हुआ ये वाला, इसका गेन आएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो उसके बाद इनका प्रोडक्ट, उसके बाद ये एक फीडबैक का काम किया, जो इसका ओवरऑल गेन आया इसके साथ फीडबैक में है, जिसका इसका जो क्या होगा 1 होगा, ठीक है, इसका फीडबैक गेन 1 हो गया। तो वैसे ही हम लोग इसका फीडबैक ओवरऑल फीडबैक गेन निकाल सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, चलिए इसी के साथ हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं, और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में अ, इतने सारे रूल्स और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं अगर आप समझ जाएंगे तो किसी भी, चाहे जितने भी हार्डेस्ट होंगे, वो आपको एक अप्रोच देंगे, एक वेल डिफाइंड अप्रोच देंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि तो थोड़ा सा कीप इन माइंड हमेशा कि एक आप पॉइंट समिंग अप पॉइंट को ब्लॉक आके आगे पीछे ले जाने का चीज़, और ये समिंग सीरीज और पैरेलल तो बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। जो आपको याद रखनी होती है यही समिंग पॉइंट को आगे पीछे करने का चीज़, ठीक है, और टेक ऑफ पॉइंट को आगे पीछे, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को आगे पीछे करने से कैसे हमारे मतलब डिपेंड करता है, कैसे उनमें क्या चेंजेस आते हैं, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। कीप कनेक्टेड एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।